रेवा नाम की एक लड़की एक रेलवे स्टेशन पर अपनी बेटी के साथ भीख मांगा करती थी। वहीं से वो अपनी बेटी को खाना खिलाया करती थी और वहीं पे वो सो जाया करती थी। एक दिन एक चोर, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई होती है, वो चोर रेवा के पास भागकर आता है और उससे कहता है, हे भिखारन, ये ले 5,000 रुपया और ये टेप है, मैं इसे वापस पे लेके जाऊंगा। तभी पुलिस वहाँ पे आती है और उसे लेकर जाती है। ये देखकर रेवा सोचती है, आखिर इस टेप में क्या होगा, कहीं ये चोर तो नहीं था। और जैसे ही वो टेप रिकॉर्डर को खोलती है, उसके अंदर बहुत सारे हीरे होते हैं और रेवा कहती है, अरे ये तो बहुत सारे हीरे हैं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, कहीं मुझे कोई देख ना ले। इसके बाद रेवा दूसरी शहर चले जाती है। वहाँ पर वो भीख मांगा करती थी। एक दिन रेवा भीख मांग रही थी, एक गाड़ी आती है और वो एक लड़की को टक्कर मार देती है। वो लड़की वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी रेवा उस लड़की को सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर वो लड़की रेवा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी सही वक्त पे जान बचा ली। तुम्हारा नाम क्या है और तुम करती क्या हो? ये देखकर रेवा कहती है, मालकिन, मेरा नाम रेवा है और मैं अपने बेटे वीर के साथ एक रोड पर भीख मांगती हूँ। मेरे पति का देहांत हो गया है। फिर वो औरत कहती है, आज से तुम भीख नहीं मांगोगी और मेरे घर में रहोगी और मेरे घर पे काम करोगी और तुम्हारे बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। इसके बाद रेवा उसके घर में काम करने लगती है। फिर एक दिन रेवा पूछती है, मालकिन, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके पति कहाँ पर है? ये देखकर वो लड़की कहती है, मेरे पति दुबई में है, काफी टाइम हुआ मेरी उनसे बात नहीं हुई है। तभी उस लड़की की सांस बेहोश हो जाती है। फिर रेवा और वो लड़की किसी तरह उस औरत को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी डॉक्टर उनसे कहता है, इनके ऑपरेशन के लिए आपको तुरंत 20 लाख रुपए देने होंगे। ये देखकर वो लड़की कहती है, डॉक्टर, मैं 20 लाख रुपए कहाँ से दूंगी? फिर रेवा कहती है, आप चिंता मत कीजिए दीदी, आपके पैसे मैं दे दूंगी। इसके बाद रेवा मार्केट पे जाती है और एक हीरा बेचकर पैसे जमा कर देती है। तभी वो लड़की कहती है, आज फिर से तुम्हारा दूसरी बार बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? फिर रेवा कहती है, ये बात मैं आपको नहीं बता सकती, सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन रेवा सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है और फिर से वो उस आदमी को वहाँ पे देखती है और उससे कहती है, सुनिए, आपका टेप रिकॉर्डर मेरे पास था, उसमें बहुत सारे हीरे थे, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको टेप रिकॉर्डर दे देती हूँ। और हाँ, मैंने आपका हीरा बेच दिया है। जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे उनकी माँ जी की तबीयत खराब थी और उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने हीरा बेच दिया। इसके बाद रेवा शिवा को उस लड़की के घर पे लेकर जाती है और कहती है, ये मेरी मालकिन है। शिवा, तुम इतने समय से कहाँ पे थे? और तुम्हें पता है, ये रेवा हमारी नौकरानी है, इसने हमारी माँ जी की जान बचाई है, वो भी 20 लाख रुपए देकर। शिवा कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी माँ की जान बचाई। आज से तुम और तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है और तुम दोनों हमारे साथ ही रहोगे। ये बात सुनकर रेवा बहुत खुश होती है।